उपसंहार। बौद्ध धर्म दुख से छुटकारा पाने के लिए एक व्यावहारिक मार्ग बताता है, जिस पर चलकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं सत्य के सागर की तह तक गहरी डुबकी लगाकर शाश्वत ज्ञान का दुर्लभ रत्न प्राप्त किया। अपने से पहले और बाद में आने वाले बुद्ध महात्माओं के समान उन्होंने भी सुनी सुनाई बातों, तर्क या कल्पित अनुमान पर भरोसा न करते हुए धर्म या सत्य के प्रत्यक्ष और निजी अनुभव पर ही भरोसा किया। सभी बुद्ध महात्माओं ने अपनी दया और करुणावश अज्ञानता और दुख में फंसे लोगों के सुख और कल्याण के लिए धर्म का रहस्य प्रकट किया है। चूंकि इन सभी बुद्ध महात्माओं के अंतर्ज्ञान और प्रेरणा का एक ही आंतरिक स्रोत है, अतः चाहे वे किसी भी स्थान और समय में क्यों न अवतरित हुए हों, उन सब का मूलभूत संदेश एक ही है, जो समय तथा स्थान की सीमाओं से ऊपर है। जब सिद्धार्थ गौतम को दुख और जीवन की नश्वरता का ज्ञान हुआ, तो वे दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की खोज में पूरी तरह जुट गए। अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से वे एक के बाद एक कई गुरुओं के पास गए। उन्होंने कई कठोर तप किए, परंतु बाहरी साधनों द्वारा उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। आंतरिक अभ्यास की विधि से ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग मिला, जो दुख से मुक्त होने की अवस्था है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद जब महात्मा बुद्ध इस बात पर विचार कर रहे थे कि अज्ञानता और भ्रम में पड़े हुए इस संसार को गूढ़ सत्य का उपदेश दें या नहीं दें, तो उस समय पवित्र दिव्य मंडलों के एक देवता सहमपति ब्रह्मा उनसे विनती करने आ पहुंचे कि वे संसार को उपदेश अवश्य दें। ब्रह्मा को यह अंतर्बोध हो गया था कि यदि यह संसार महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश से वंचित रहा, तो इसका बने रहना संभव नहीं है। सहमपति ब्रह्मा ने कहा, अगर पुण्यात्मा तथागत का मन इस संसार को पावन धम्म का उपदेश देने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, तो इस संसार का वास्तव में नाश हो जाएगा, इसका सर्वनाश हो जाएगा। सहमपति ब्रह्मा ने महात्मा बुद्ध से विनती की, हे भगवन, हे दिव्यात्मा, धम्म का ज्ञान दें, अवश्य दें। संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनकी दृष्टि केवल थोड़ी सी धुंधली है। धम्म का ज्ञान न होने के कारण वे शिथिल होते जा रहे हैं। अगर उन्हें उपदेश दिया जाए तो उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाएगा। अपनी करुणा के कारण ही बुद्ध महात्मा अथवा पूर्ण गुरु इस संसार में आते हैं और अपने कष्ट की परवाह न करते हुए, दुख भोगते हुए मनुष्यों को धर्म का उपदेश देते हैं। सच्चे लगनशील जिज्ञासुओं अथवा खोजियों को ऐसे पूर्ण गुरु की संगति से बहुत लाभ होता है, जिन्होंने सत्य का पूर्ण साक्षात्कार कर लिया है और दूसरों को सहायता देना चाहते हैं और इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त गुरु की संगति ही एक जिज्ञासु को सत्य और असत्य में अंतर करने के योग्य बनाती है, और एक गुरु द्वारा बताई गई आंतरिक अभ्यास की विधि द्वारा ही जिज्ञासु आंतरिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चूंकि सभी पूर्ण गुरुओं के उपदेश में मूलभूत समानता होती है, इसलिए इस बात पर शोक करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं है कि पहले हो चुके बुद्ध महात्मा इस समय हमारे बीच नहीं हैं। इसके बजाय हमें चाहिए कि अपने समय के किसी बुद्ध महात्मा की खोज करें और उनके उपदेशानुसार पूरी लगन से अभ्यास करें। आध्यात्मिक गुरु अपना उपदेश देने के लिए तार्किक युक्ति
तथा शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, परंतु तर्क तथा बुद्धि की सीमाओं से भली भांति परिचित होने के कारण वे मन अथवा शाब्दिक ज्ञान को सत्य की जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं बनाते। तर्क शक्ति तथा बुद्धि बल से बाहरी जगत में असाधारण अनुसंधान किए जा सकते हैं। इनके द्वारा लोग समुद्र तल तक गहरी डुबकी लगा सकते हैं अथवा अंतरिक्ष में ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकते हैं, परंतु हमारी आंतरिक चेतना हमारे स्वरूप का एक अलग पक्ष है जो हमें अंतर्मुखी बनाती और दुखों से छुटकारा दिलाती है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि इस आंतरिक चेतना को जागृत करने का साधन है और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान किया। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध हमें अधिकाधिक प्रयास करने का उपदेश देते हैं। हमें प्रोत्साहित करते हुए वे कहते हैं, जागरूकता मनुष्य को अमरत्व की ओर ले जाती है और प्रमाद या गफलत मृत्यु की ओर ले जाती है। जो जागरूक हैं वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, जो प्रमादी हैं वे तो मानो पहले से ही मृतक के समान हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक निरंतर अभ्यास करते रहने की प्रेरणा देते हुए महात्मा बुद्ध परमार्थ के अभिलाषियों को फिर कहते हैं, आपको ऐसा आभास हो सकता है इतना पर्याप्त है, इतना प्राप्त कर लेना ही काफी है। हे भिक्षुओं, मैं यह घोषणा करता हूं, तुम्हें निर्देश देता हूं कि अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए जब तक आप इसके अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, आगे बढ़ते रहो, रुको मत, कहीं आपसे कुछ करना बाकी न रह जाए। अगर जन्म मरण के भयानक चक्र से मुक्ति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति ही लक्ष्य है, तो जिन्हें सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया है, वे महात्मा बुद्ध की करुणामयी पुकार की अवहेलना नहीं कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त गुरु एक ही सत्य को प्रकट करते हैं और परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले एक ही मार्ग की चर्चा करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, दूसरे लोग भिन्न भिन्न विचारधाराएं क्यों प्रस्तुत करते हैं? क्या सत्य अनेक और तरह तरह के हैं? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य वास्तव में अनेक नहीं है। उन्होंने दृढ़ शब्दों में सहजता से कहा, सत्य एक ही है, दूसरा नहीं। यह सत्य अथवा यथार्थता, निब्बान, पूर्ण मोक्ष और दुख की संपूर्ण समाप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः ध्यान रहे कि अलग अलग मत और संप्रदाय बनाने के लिए अलग अलग गुरुओं और धर्मों के नाम पर मनुष्य को मनुष्य से अलग करने के लिए अथवा उनकी मूलभूत एकता की उपेक्षा करने के लिए कोई भी महात्मा बुद्ध के उपदेश का गलत अर्थ या व्याख्या नहीं करे। यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य ही धर्म बनाते हैं। हम खुद को अपने असली रूप की याद दिलाने के लिए और उस एकमात्र सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए ऐसा करते हैं ताकि हम मनुष्य जीवन में होने वाले कष्ट से मुक्त हो सकें। धर्म मनुष्य को एक दूसरे से अलग करने के लिए या परस्पर विरोध पैदा करने के लिए नहीं बनाए गए थे। इन्हें तो सबके बीच एकता, शांति तथा सामंजस्य कायम रखने के लिए बनाया गया था। हम अपने धर्म के आध्यात्मिक सार तत्व का परीक्षण कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी धर्म हो, और इस तथ्य को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त गुरुओं के उपदेश पर आधारित सभी धर्मों ने एक ही सत्य का प्रतिपादन किया है। तब यह हम पर निर्भर है
कि हम निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर अपना कदम बढ़ाएं और अपने मिथ्या अहंकार की अग्नि को बुझा दें, ताकि हम भी प्रबुद्ध या ज्ञान संपन्न बन सकें। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक बौद्ध धर्म का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग व्यास।